नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि मई 2024 में इनका कैसा रहने वाला है, इन्हें क्या सावधानियां बरतनी है। दोस्तों, इसी के बारे में आज सारी चर्चा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रथम भाव जो है खाली है, ठीक है। और इन लोगों को जो बुद्ध की कृपा मिलती है वो हमेशा अच्छी मिलती है, और इस समय इनका जो बुद्ध है वो आप देख रहे हैं 11वें स्थान पर है, यानी 11वें भाव में है। तो इन्हें बुध आदित्य योग भी बन रहा है। तो देखो, इनके लिए कई रास्ते धन के जो है खुल जाएंगे। दोस्तों, इनके लिए सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है, और ये अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। यानी कि इन्हें पैसा जो है इस समय भरपूर मिलने वाला है। दोस्तों, इसके अलावा देखो, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा सा स्किन प्रॉब्लम इन्हें तंग कर सकती है। स्किन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, उनसे थोड़ा सा अवॉइड होके चले तो इन्हें कोई ऐसा खतरा नहीं है। और अपनी बुद्धि विवेक के दम पर ये काफ़ी जो है इस माह जो है काफ़ी कुछ अर्जित करने वाले हैं। कुछ जगह वैसे इन्हें सावधान रहने की भी ज़रूरत है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। वो सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। इसके बाद जो आता है दोस्तों, दूसरा और तीसरा भाव जो है, इसमें दूसरा भाव तो एक तरीके से खाली है, लेकिन तीसरे भाव में शनि की सामने वाली दृष्टि पड़ रही है। तो पराक्रम में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। जो बड़े भाई हैं उनके साथ मेल मिलाप इनका ज़्यादा बना रहेगा। कोई ऐसा विशेष नहीं है, मतलब रिश्ते में या पैसे में। हाँ, पैसा ये काफ़ी जमा करेंगे, लेकिन पराक्रम या रिश्तेदारी में छोटे भाई बहनों से इनके साथ कोई ऐसा मतभेद नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत देखो, अगर कोई इनके सामने इस समय झूठ बोलेगा तो उस चीज़ से इनको दिक्कत हो सकती है। तो इनके सामने इस समय झूठ ना बोले, यानी कि मिथुन राशि वालों के सामने जो इनके भाई वगैरह है, तो उन्हें थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है कि कहीं ये गुस्सा ना हो जाए। दोस्तों, तो मेन बात में से एक ये भी है। इसके अलावा चतुर्थ भाव में केतु है। केतु देखो, जब भी देता है उम्मीद से ज़्यादा देता है, लेकिन सारा खेल एक जगह बिगड़ जाता है। केतु के बारे में जब भी आप कामना करेंगे, यानी कि चतुर्थ भाव में जब भी आता है, तो आदमी के मन में कामना पैदा हो जाती है थोड़ी सी, कि इस चीज़ के पीछे भागूं। जैसे मकान, दुकान, प्रॉपर्टी वगैरह हो गया, वाहन हो गए, जो लग्जरी आइटम होती है। तो आदमी अगर इनके पीछे भागता है ना, तो उसे मिलने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो मेरा एक यही सुझाव है आप लोगों के लिए इस समय ना, देखो, सोचना मत किसी भी लग्जरी आइटम के बारे में। जो मिलना है वो आपकी उम्मीद से बढ़कर ही मिल जाएगा। सोचोगे तो नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है, मंगल की भी यहाँ पे दृष्टि है, तो भूमि मिलने के चांसेस है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन सोचना नहीं है। सोचोगे तो दिक्कत पैदा होगी। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को। इस महीने जो है आप लोगों को भूमि भवन के बारे में कुछ में नहीं सोचना है, या वाहन जो भी है उसके बारे में कुछ नहीं सोचना। जो मिलेगा वो उम्मीद से बढ़कर मिलेगा। ये दोस्तों, किसी चीज़ के पीछे भागोगे तो वो नहीं मिलेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद जो आते हैं हम आपके पंचम भाव में, सूर्य, बुध और शुक्र तीनों की यहाँ पे दृष्टि पड़ी हुई है, सामने की दृष्टि पड़ी हुई है। तो प्रेम जो है, प्रेम में आप लोग थोड़ी सी आफत मचाएंगे। आफत मचाने का मतलब यह है कि एकदम से प्रपोज कर देंगे, कि बिना कुछ सोचे समझे कि क्या करना है क्या नहीं करना। यहाँ पे आप एट्रैक्शन में फंसकर थोड़ा सा ये निर्णय आप जल्दबाजी में ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पे बुध जो है आपको सोचने पे भी मजबूर करेगा थोड़ा बहुत, लेकिन सूर्य जो है अपने एक तरीके से लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है। तो ये अगर आप प्रेम संबंधों में तो उसे भेदना चाहेगा, तो एकदम से सूर्य जो है वो ये कर देता है कि अगर आप किसी को प्रपोज करने वाले हैं तो वहाँ पे आपसे जल्दबाजी करवा देगा।
बुध थोड़ा सोचना, और शुक्र भी यहाँ पे है तो अट्रैक्शन तो जाहिर सी बात है ज़्यादा रह गए रहे। यहाँ पे एक चीज़ का फायदा मिल जाता है दोस्तों इन तीनों की दृष्टि पढ़ने से, कि जो शिक्षा का क्षेत्र है वहाँ पे आप लोग काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। यानी कि शिक्षा में आप लोगों को किसी भी प्रकार का चिंता और भय करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप लक्ष्य के प्रति, सूर्य कहीं अच्छा है तो कहीं थोड़ा सा बुरा भी है, तो लक्ष्य के प्रति आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे एक नए जोश के साथ। तो और हो सकता है कि शुक्र की वजह से, जो शुक्री दृष्टि है यहाँ पे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपका जो है ना एक तरीके से स्कूल में थोड़ा सा और बच्चों से अलग होके चलना जो है वो थोड़ा सा दर्शाता है। वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा, मतलब कि दूसरों को ज़्यादा देखे ना, अपना सिंपल तरीके से कार्य करते रहे अपनी बुद्धि विवेक के बल पर। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों छठे भाव की। छठे भाव में शनि की देखो 10वीं दृष्टि है, सबसे बड़ी जिसे कहते हैं, यानी कि शनि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि पड़ रही है दोस्तों। तो यहाँ पर दुश्मन आपके ज्यादा पैदा हो सकते हैं, सावधानी बरतना। जो भी आपको कोई भी बीमारी है उसके प्रति थोड़ी सावधानी बरतना। कुछ भी चीज़ है उनसे अलगाव पैदा कर देता है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है ना। इस भाव में शनि की पूरी दृष्टि है, तो यहाँ पे आपको दिक्कतें पैदा कर सकता है छठे भाव से संबंधित चीज़ों में। इसके बाद सप्तम भाव की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखो आप यहाँ पे व्यापार में काफ़ी अच्छा करते हुए नजर आएंगे, साथ ही साथ पत्नी के साथ जो है अपनी वाणी के थ्रू, यानी कि अपनी जुबान के थ्रू आप उसे अट्रैक्ट करने में सफल रहेंगे, उससे अपनी बात मनवा सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही प्यार से और बहुत ही आसान तरीके से, आपको कोई ऐसा झगड़े फसाद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना पति को ना पत्नी को। बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे काम होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अष्टम भाव दोस्तों, अष्टम भाव वैसे खाली है, इसलिए कोई खास डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। थोड़ा सा भगवान में आपको मन लगाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को समय निकालना पड़ेगा यहाँ पे, इस भाव को थोड़ा सा सही रखने के लिए। वैसे यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नौवें भाव में यानी कि भाग्य भाव में स्वयं शनि बैठे हुए, थोड़ा लेट देते हैं, समय लगाएंगे किसी भी चीज़ में, तो मेहनत करते रहे यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों कुछ नहीं है, भाग्य तभी चमकेगा जब आप मेहनत करोगे। शनि का एक ही उद्देश्य है, बिना मेहनत के वो कुछ नहीं देते, और उनका ध्येय भी यही है कि जो मेहनत करेगा उसी को देंगे, वो सत्य बोलेगा उसी को मिलेगा। तो यहाँ पे शनि जो है आप लोगों को थोड़ा सा, मैंने कहा ना, अध्यात्म की तरफ भी आपको थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा, तो वही चीज़ शनि यहाँ पे करने के लिए बैठे हैं। तो आपको अपना समय वहाँ पे निकालोगे तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आपका भाग्य थोड़ा सा आपका साथ देगा। तो यहाँ पे शनि की कृपा दृष्टि बनी रहेगी थोड़ी। बात करते हैं दसम भाव में, मंगल और राहु दोनों वैसे अंगारक योग है 10वें भाव में। अब जो सेना में है उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, यानी कि उनके अंदर जो जज्बा होगा लड़ने का वो बहुत ज़्यादा रहेगा। इस समय दोस्तों इलेक्शन भी चल रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। तो जिनके भी दसम भाव में क्या, वैसे मिथुन राशि की बता रहे हैं, तो यहाँ पे मंगल और राहु बैठे हैं, तो राजनीति वालों के लिए बहुत बढ़िया समय है ये, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। एकदम से यहाँ पे ये जीत हासिल करते हुए भी नजर आ सकते हैं दोस्तों। जिनके भी मिथुन राशि वाले हैं उन्हें एक चीज जो राजनीति में है वो एकदम से तरक्की पा सकते हैं यहाँ पे, यानी कि सफलता उनके कदम चूम सकती है यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो इस समय मैं यही कह सकता हूँ कि जो सेना पुलिस इन सब में,
उनके लिए बहुत बढ़िया योग है, और साथ ही साथ राजनीति जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया योग बनते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, यानी कि जीत की तरफ उनकी इशारा कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद 11वें भाव में सूर्य बुध और शुक्र तीनों है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन, एक तरीके से मेरे कुछ फेवरेट जो कॉम्बिनेशन है उनमें से एक ये भी है दोस्तों। बुध या राहु शुक्र के साथ आ जाए, जो मैंने देखा है स्वयं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। यानी कि बुध जो है एकदम से कई रास्ते खोल देता है। सबसे बड़ी बात ये लगती है मेरे को 11वें भाव में जब भी बुध आता है, तो साथ में शुक्र है। ठीक है, और सूर्य जो है इन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो देखो कितना बेहतरीन कॉम्बिनेशन है ये 11वें भाव में। इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन बहुत कम बन पाते हैं दोस्तों। किसी ये देख समझिए कि धन भाव में ऐसे कॉम्बिनेशन जब बनते हैं तो आदमी जो है ना एक तरीके से मालामाल होने लगता है। यानी कि धन की उसे चिंता ही नहीं रहती, कहाँ आएगा कैसे जाएगा कुछ परवाह ही नहीं है। बिल्कुल आसान से होते हुए सब चीजें यहाँ पे उन लोगों को नजर आती हैं। धन के मामले में ऐसे लोग बहुत ही लक्की होते हैं, और इस समय जो है ये मिथुन राशि में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो इन्हें तो घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं। धन के मामले में तो है नहीं, थोड़ा सा शत्रुओं से बच के रहना पड़ेगा, वो मैंने पहले ही बता दिया। 12वें भाव में गुरु है दोस्तों, गुरु है ज्ञान, ठीक है ना, मोक्ष एक तरीके से। तो 12वें भाव में थोड़ा सा व्यय तो आप लोगों के कराएंगे नहीं गुरु, क्योंकि समझदार होते हैं स्वयं। एक तरीके से उनके पास बुद्धि इतनी है, स्वयं के भाव में बैठे हुए हैं, है ना। तो आप लोगों को तो यहाँ पे कोई खास सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। अपना थोड़ा सा प्रभु में मन लगाओ, बस बाकी काम तो आपके होते चले जाएंगे। किसी चीज के विषय में मत सोचिए कि ये मिलनी चाहिए वो मिलना चाहिए, किसी चीज के पीछे भाग ही मत। आपका मूल मंत्र यही है कि दोस्तों इस समय आपको किसी चीज के पीछे भागना नहीं है, सब कुछ मिलने वाला है। जब सब कुछ मिलने वाला है तो भागना क्यों। मेहनत करते रहो जितनी आप करते हो, ठीक है ना, नॉर्मल तरीके से आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे गुरु आपको ज्ञान की बातें भी सिखाएंगे। आपका जो एक तरीके से आगे का फ्यूचर है वो इस माह से थोड़ा सा रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे 12वें भाव में। हालांकि व्यय भाव होता है, कई लोग यहाँ पे यानी कि दूसरी राशि में अगर आए और 12वें भाव में, तो थोड़ा सा कई लोग कहते हैं कि बुध और गुरु थोड़े से वो हो जाते हैं पॉजिटिव टाइप के, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, बहुत ही बढ़िया चार्ट है। तो इतना एंजॉय करो कि दुनिया भी आप लोगों को देखे और पूछे कि ऐसी खुशियाँ काश हमारे पास भी होती। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।